presented by Himalaya Pure Homes. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर होम्स। प्योर होम सैनिटाइजिंग फ्लोर क्लीनर बना है नेचुरल तत्वों से। हिमालय का कहना है कि ये फर्श से 99.99% जर्म्स हटाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं है। इसलिए ये आपके घर के फर्श को बच्चों और पेट्स के लिए सेफ बनाता है। हेमुल 27 साल की हैं, लखनऊ की रहने वाली हैं। अब ठंड का मौसम उनके लिए बहुत भारी होता है। जरा सी भी कोई ठंडी चीज उन्होंने खा ली या फिर पी ली तो गला खराब हो जाता है। साथ ही दही उन्हें ठंड में एकदम सूट नहीं करता। हेमुल का कहना है कि दही खाने से बलगम ज्यादा बनने लगता है। वो चाहती हैं कि हम इस मौसम में हेल्दी रहने के लिए क्या चीजें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, ये पूछकर डॉक्टर से या एक्सपर्ट से उनको बताएं। अब हेमुल के सवाल बहुत ही जायज हैं। सर्दियों में लोग अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा हाथ आपकी डाइट का भी होता है। जरूरी है कि इस मौसम में आप कुछ चीजें अवॉइड करें। क्या है वो चीजें, जानते हैं एक्सपर्ट से। साथ ही जानते हैं कि आपको इस मौसम में क्या चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। सर्दियों में खांसी, जुकाम, बलगम, कमजोरी, ये सब चीजें अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ये 5 खाने की चीजें आपको अपने आप से दूर रखनी है। पहली है कोल्ड टेम्परेचर फूड। फ्रिज से सीधा निकला हुआ खाना कुछ भी हो उसको नहीं खाना। पहले बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आइए, फिर आप उसको खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा में भी कहा गया है जितनी भी दूध, दही, लस्सी ऐसी चीजें हैं वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे बलगम बन सकता है, म्यूकस डेवलप हो सकता है। तो इसकी जगह पे आप जो मिल्क सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे घर पे बादाम का दूध या कोकोनट मिल्क, राइस मिल्क, ओट मिल्क, ये सब आप चीजें घर पे खुद बना सकते हैं। रागी का शीरा, बेसन का शीरा, ये तो सब आपने पिया ही होगा। प्रोसेस्ड फूड, जितनी भी फ्रोजन चीजें होती हैं उसमें इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब चीजें रहती हैं। इन सब चीजों से बलगम ज्यादा बनता है और कमजोरी भी ज्यादा आती है। फ्राइड फूड, सर्दियों में पकोड़े, पराठे सबका खाने का मन करता है, लेकिन सर्दियों में ऑलरेडी हमारा जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और वजन बढ़ने लग जाता है। फ्राइड फूड जो है वो पचने में ज्यादा टाइम लेता है और उसका नतीजा ये होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सो फ्राइड की जगह आप हमेशा रोस्टिंग का ही प्रोसेस जो है या स्टीमिंग का प्रोसेस वो इस्तेमाल करें। चाय, कॉफी बढ़ जाती है। चाय कॉफी की जगह हर्बल टी, ये आप चीजें ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि चाय कॉफी आपको डिहाइड्रेट करता है। सर्दियों में ऑलरेडी हम लोग पानी कम पीते हैं और पानी कम पीने से हमारे अंदर जो पानी की कमी हो जाती है उससे आपका मोटापा भी बढ़ता है और आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। 5 चीजें मैं आपको बता रही हूँ। चाय कॉफी की जगह आप सूप पीना शुरू कर दीजिए। जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां अब आ रही हैं उनका सूप बनाइए। उसमें आप बीट रूट, जिसको हम चुकंदर कहते हैं, वो भी डालिए ताकि आप हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाए। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। आपको सांस लेने में भी अगर दिक्कत है तो भी अदरक बहुत ही अच्छी चीज है। तो अदरक की चाय बनाएं, हर्बल टी बना के आप उसकी पी सकते हैं। खाने में जितने भी व्हाइट फ्लावर्स हैं उसकी जगह पे आप बाजरा, रागी, ज्वार, ये जो जिसको मिलेट्स कहते हैं, वो अपने खाने में जरूर ऐड कीजिए। आप थाली पीठ बना सकते हैं, ज्वार भाकरी बना सकते हैं। केसर, रात को केसर का पानी उबाल के जरूर पिए, वो आपको बहुत ही फायदा देगा। अलसी की पिन्नी, अब सर्दियों में आप पिन्नी खाते होंगे। पिन्नी आपने अलसी और सारे सीड्स को मिक्स करके, जो आपका वाटरमेलन सीड, पंपकिन सीड्स, ये सब सीड्स को मिक्स करके आप पिन्नी बनाइए, गुड़ के साथ उसको खाइए। गुड़ की पिन्नी आपको गर्माहट भी देगी और आयरन भी देगी। भाई ठंड के मौसम में खासतौर पर कोविड के समय में जरूरी है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। इसलिए जरूरी है कि आप वो खाने की चीजें अवॉइड करें जो आपको बीमार कर सकती हैं। इसलिए डाइटिशियन श्रेया ने जो टिप्स बताई हैं उन पर गौर करिएगा, फायदे में रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानते हैं औरतों को होने वाले सबसे आम कैंसर के बारे में, सर्विकल कैंसर, जिसकी जानकारी अभी भी बहुत कम औरतों को है। सर्विकल कैंसर हिंदुस्तान में औरतों को होने वाला सबसे आम, सबसे कॉमन कैंसर है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर विभोर ने। सर्विकल कैंसर में बच्चेदानी के मुंह पर एक गांठ बनती है जो आसपास के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करती है। इसके लक्षण है वजाइना से गंदा पानी आना और ब्लीडिंग होना बच्चेदानी के रास्ते। ये ऐसा कैंसर है जिसे कैंसर बनने से पहले रोका जा सकता है, यानी इसकी रोकथाम संभव है। बाकी कैंसर में एक बार कैंसर बनता है तो उसे शुरुआत में पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सर्विकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण सर्विकल कैंसर होता है। एक बार ये वायरल इन्फेक्शन बॉडी में घुसने के बाद कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं इसे कैंसर बनने में। ये कई स्टेप्स में कैंसर बनता है जिसे हम
प्री कैंसर स्टेज कहते हैं। हम प्री कैंसर स्टेज को एक छोटी सी जांच से ही रोक सकते हैं। इसे पैप स्मीयर टेस्ट से पकड़ा जा सकता है और रोकथाम की जा सकती है। पैप स्मीयर एक बहुत ही सिंपल सी जांच है। इसमें एक चम्मच जैसी चीज के माध्यम से अंदर जो गीला पदार्थ प्रोड्यूस होता है बच्चेदानी के मुंह पर, उसको निकाला जाता है और कैंसर सेल्स की जांच की जाती है, जिससे प्री कैंसर स्टेज को पकड़ने में मदद मिलती है। सर्विकल कैंसर के 2 ट्रीटमेंट हैं, सर्जरी और रेडियोथेरेपी। ये कैंसर स्टेज पर निर्भर करता है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट पहले इस्तेमाल करते हैं। कई बार दोनों इस्तेमाल करना पड़ता है। शुरुआती स्टेज में दोनों ही ट्रीटमेंट असरदार हैं। सर्जरी के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कम है, इसलिए सर्जरी प्रेफर की जाती है। स्टेज 1 और 2A में सर्जरी से ज्यादा फायदा मिल जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है। जब बीमारी थोड़ी एडवांस्ड स्टेज में होती है, जिसे लोकली एडवांस्ड सर्विकल कैंसर कहते हैं, उसमें सर्जरी का रोल खत्म हो जाता है। सिर्फ रेडियोथेरेपी के जरिए ही इलाज किया जाता है। 100 में से 70 लोग ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे जानिए क्या आयरन के साथ नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पर लिखी हुई हर चीज सही नहीं होती है। आप गूगल करेंगे कि नींबू का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए तो आपको भतेरी चीजें देखने को मिलेंगी। एक आर्टिकल में पहला ही पॉइंट लिखा था कि आयरन की दवा का सेवन शरीर में खून की कमी होने पर किया जाता है, लेकिन अगर आप इन गोलियों का सेवन कर रहे हैं तो नींबू खाने से बचें, ऐसा उसमें लिखा था। अगर आप एक दिन में आयरन की दवा भी खाते हैं और उसी दिन नींबू या फिर नींबू पानी का सेवन करते हैं तो उस दवा का कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आयरन की गोली जितने दिनों तक खाएं, उस दौरान नींबू का सेवन ना करें। अब अक्सर प्रेग्नेंट औरतों को आयरन की गोलियां खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन उस अवस्था में फिर आप आयरन की गोली ना खाएं अगर आप नींबू खा रहे हैं तो। अब ये पढ़ने के बाद हमने बात की डाइटिशियन रेखा गुप्ता से। उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि विटामिन सी आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये नॉन हीम आयरन को पकड़कर शरीर द्वारा आसानी से पचाया जा सकने वाले आयरन में बदलता है, यानी ये आयरन के अवशोषण में हेल्प करता है। तो अब जब आप कोई भी ऐसी हेल्थ टिप इंटरनेट पर पढ़ें, उसे वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि ये बात सरासर गलत है कि आप आयरन के साथ नींबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आयरन की टैबलेट लेने के बाद नींबू या फिर नींबू का जूस जो है वो नहीं पी सकते हैं। ये बात सरासर गलत है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।